आपने देखा होगा, कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं, किसी से लड़ते नहीं, अपनी सफाइयाँ पेश नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर बात का जवाब देते हैं, हर इल्ज़ाम की वज़ाहत करते हैं, फिर भी लोग उन्हें अहमियत नहीं देते। असल में फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ का है, शख्सियत और रवैया। आज की इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप बदतमीज़ बन जाएँ, किसी को नीचा दिखाएँ या अपने ससुराल और रिश्तेदारों से लड़ना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका असल मकसद ये है कि आप ऐसा पुरएतमाद, बावक़ार और समझदार रवैया अपनाएँ कि लोग आपको आसान समझना छोड़ दें। तो याद रखें कि एटीट्यूड का मतलब अकड़ बिल्कुल भी नहीं है, एटीट्यूड का मतलब है अपनी इज़्ज़त, अपनी हदूद और अपनी शख्सियत की कदर करना। आज मैं 5 ऐसे जादुई तरीकों की बात करूँगी जो आपकी शख्सियत में ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जो लोग आपको मामूली समझे ना, वो भी आपको नए अंदाज़ से देखने लगेंगे और वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। मेरी तरफ से आज़ादी सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज बैक से जो वॉइस आ रही है ना, उनको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि उनको आपने सुनना है ताकि आपको पता चले कि आज आज़ादी का दिन है। अच्छा, आज इतना मुश्किल हो रहा है, मैं काफ़ी टाइम से बैठी हुई हूँ, लेकिन ये जो बाजे हैं ना, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे और इतना शोर-शराबा और फिर मैंने कहा चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सबको वैसे भी पता है कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त पे ऐसा होता रहता है और ये वाली जो वॉइस है, ये तो अब हफ्ता बंद ही नहीं होनी, ऐसे ही चलती रहनी है। तो आज के शोर को आपने ऐसे ही इग्नोर करना है और लेकिन वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना है क्योंकि आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप कैसे अपनी शख्सियत को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। प्यारे-प्यारे कमेंट करने का बहुत शुक्रिया, मुझे फीडबैक देने का और मेरी वीडियो को लाइक करने का। देखें, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो तभी हमें हिम्मत बढ़ती है और हिम्मत ज़्यादा आती है कि हम नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बनाएँ और ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप अपने घर को भी मैनेज करते हैं, आप अपने बच्चों को भी देखते हैं, हस्बैंड को भी देखते हैं, खुद को भी देखते हैं, खुद के काम भी करते हैं और साथ-साथ आप डेली यूट्यूब पे वर्क भी करते हैं। तो ये सब सबसे ज़्यादा ना आपके प्यार की वज़ह से मैं करती हूँ, आपकी सपोर्ट की वज़ह से करती हूँ और आपकी वीडियो ये जो लाइक करते हैं ना और मुझे कमेंट करते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आप यही चाहते थे और आज की वीडियो सुन के आपको फ़ायदा हुआ। जब इस तरह के कमेंट आते हैं तो यकीन करें कि फिर काम करने को भी दिल करता है। तो अगेन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने खुद को बदलना है और खुद को बदलना है, ऐसे बदलना है कि सब देखते रह जाएँ। वो जो आपको कुछ भी नहीं समझते थे, वो जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते थे, आपको हल्के में लेते थे, आपको मामूली समझते थे, आपने खुद को ऐसे बदलना है कि वो देखते रह जाएँ, वो हैरान रह जाएँ कि ऐसा क्या हो गया है कि इसने खुद को इतना बदल लिया। सबसे पहला जो तरीका है ना, वो ये हर बात का जवाब देना छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान इस वक़्त शुरू होता है जब आप हर बात का जवाब देने लगते हैं। किसी ने तंज़ किया फ़ौरन जवाब दे दिया, किसी ने आपको बुरा कहा फ़ौरन वज़ाहत दे दी, किसी ने आपके काम में नुक्स निकाला फ़ौरन सफाई देना शुरू कर दिया, किसी ने आपके बारे में गलत बात कह दी तो फ़ौरन सबको बताना शुरू कर दिया कि हकीकत क्या है। तो रिज़ल्ट क्या होता है, लोग समझ जाते हैं कि आपको सिर्फ़ एक जुमले से परेशान किया जा सकता है। इसलिए पहला असूल याद रखें, हर बात का ना जवाब देना ज़रूरी नहीं है और हर बात जवाब के काबिल बिल्कुल भी नहीं होती। कभी-कभी ना खामोशी सबसे मज़बूत जवाब होती है। अगर कोई आपसे कहे कि आप तो बहुत बदल गई हैं, तो हर बार ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप क्यों बदली हैं। मुस्कुरा के कहें, जी वक़्त के साथ इंसान सीखता है और वक़्त के साथ बदल ही जाता है। बस ना लंबी वज़ाहत, ना बहस। अगर कोई आपके काम में हर वक़्त नुक्स निकालता है, तो हर मर्तबा अपनी सफाई देने की बजाय ना सिर्फ़ इतना कहें कि आपकी राय अपनी जगह, मैं अपनी कोशिश जानती हूँ। ये एक जुमला आपको बहस से भी बचाएगा और आपकी इज़्ज़त भी कायम रहेगी। तो याद रखिए कि जिस शख्स को आप हर बात की वज़ाहत देती हैं ना, आप गैर महसूस तरीके से अपनी ज़िंदगी का जज बना देती हैं उसको। आपको अपनी ज़िंदगी का ना जो जज है ना, हर किसी को नहीं बनाना, बल्कि खुद को बनाना है। दूसरा तरीका, अपनी जो आपकी बाउंड्रीज़ है ना, आप अपनी हदें वाज़िया करें। कुछ लोग इसलिए आपकी इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि उन्हें आपकी हदूद का अंदाज़ा ही नहीं होता। आप हर काम के लिए जी कहती हैं, हर मुतालबा मान लेती हैं, अपनी थकन छुपा लेती हैं, अपनी मर्ज़ी छोड़ देती हैं, अपनी ख्वाहिशात छोड़ देती हैं और जब कोई आपकी नरमी का फ़ायदा उठाने लगता है, तो आप
अंदर ही अंदर क्या होती हैं कि नाराज़ होती हैं, सोचती रहती हैं, परेशान रहती हैं। तो याद रखिए अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वक़्त अवेलेबल रहना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करवाना चाहता है जो आपके लिए मुमकिन नहीं, तो मोहब्बत से कह दें, आराम से कह दें, नरमी से कह दें, सुकून से कह दें कि इस वक़्त मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। अगर बाद में मौका मिला तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। और ये बदतमीज़ी नहीं है, अगर कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी में गैर ज़रूरी मुदाखलत करे तो कहें, ये मामला हम दोनों के दरमियान है, बेहतर होगा कि हम इसे खुद हल कर लेंगे, आपको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी बदतमीज़ी नहीं है। हद बनाना रिश्ता तोड़ना नहीं होता। बल्कि मजबूत हदें अक्सर रिश्तों को ना खराब होने से बचाती हैं। आप जितनी वाज़ेह होंगी ना, लोग इतना ही कम आपको उलझाएँगे और हद वाज़ेह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा तरीका, अपनी ज़िंदगी हर किसी के सामने खोलना बंद कर दें। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की ये ना हैबिट होती है कि वो अपनी ज़िंदगी की ना हर बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं। हर छोटी-छोटी बात, आज क्या पका है, आज क्या खाया है, आज क्या किया है, आज कहाँ गए थे, आज कहाँ से आए थे। तो छोटी-छोटी बातें वो भी जो नहीं बतानी चाहिए, वो भी बताई जाती हैं। जो ज़रूरी भी नहीं होती, वो भी शेयर की जाती हैं। किसी के साथ किया हुआ, शौहर से क्या बात हुई, घर में क्या मसला चल रहा है, आपके पास कितने पैसे हैं और आप आगे का क्या सोच रहे हैं, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, ये भी बता दिए जाते हैं। मैं आगे क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये भी दूसरों के साथ शेयर कर लिया जाता है। अब किसी बात से परेशान है, हर चीज़ हर शख्स को बता देना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। तो याद रखें कि हर करीबी शख्स राज़ रखने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग आपकी बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि बाद में उसे किसी और के सामने इस्तेमाल कर सके, और कुछ लोग इसलिए भी सुनते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चल रहा है, और कुछ वो लोग खुश होने के लिए भी सुनते हैं कि आप कितने परेशान हैं और आपकी परेशानियाँ किस हद तक बढ़ी हैं या कम हुई हैं। इसलिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में थोड़ी-सी राज़दारी अगर रखें और पैदा करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा पूछे घर में सब ठीक है, तो हर तफ़सील बताने की बजाय ना कहें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस अगर कोई पूछे आपने ये चीज़ कितने से खरीदी, तो ज़रूरी नहीं कि आप कीमत बताएँ। अगर कोई पूछे आपके शौहर ने आपको क्या दिया, तो मुस्कुरा के मौज़ू बदल दें। तो याद रखें जो शख़्स आपके बारे में कम जानता है ना, वो आपके खिलाफ कम इस्तेमाल हो सकता है। तो खामोशी भी एक ताकत है जो इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी होती है ना, ख़वातीन अगर कुछ खरीद के लाती हैं, चाहे वो कहीं संडे बाज़ार से खरीद के ले आएँ और वो बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगे और घर में ऐसे लगे जैसे बड़ा एक्सपेंसिव आपने लिया है। अगर कोई पूछ लेता है ना, तो बड़े आराम से कह देती हैं, ये तो मैंने 50 का या 100 का या 200 का फलाँ बाज़ार से लिया था, संडे बाज़ार से लिया था। तो इस तरह क्या होता है कि बता देने से आपकी चीज़ों की कीमत कम हो जाती है, आपके घर की कीमत कम हो जाती है। इसलिए आप अगर कहीं से कोई भी चीज़ लेके आते हैं ना, तो कोई पूछे कि ये तो बड़ी अच्छी लग रही है और बड़ी महँगी लग रही है, तो कहें हाँ जी, ये महँगी ही है। उनको तफ़सीलें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फलाँ बाज़ार से ली, मैंने इतने की ली, मुझे बड़ी सस्ती मिल गई है। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कपड़े खरीद के लाती हैं, पहनती हैं और उन पे बड़े अच्छे सूट कर रहे होते हैं और वो कहती हैं मैंने तो ये बड़ा सस्ता-सा लिया, हालाँकि सामने वाला कह रहा है ये अच्छा सूट लग रहा है, महँगा सूट लग रहा है। तो आप उसको क्यों बता रहे हैं कि हम सस्ते हैं और या हमने कुछ सस्ता पहना हुआ है। इसलिए हर चीज़ की डिटेल बताना ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अपने ऊपर चौथा तरीका, अपने ऊपर काम करें। अब आते हैं सबसे अहम तब्दीली की तरफ। अगर आप चाहती हैं ना कि ससुराल वाले रिश्तेदार और इर्द-गिर्द के लोग आपको नए अंदाज़ से देखें, तो सिर्फ़ रवैया ना बदलें, अपनी शख्सियत को मज़बूत करें, अपनी गुफ्तगू बेहतर करें, अपना इल्म बढ़ाएँ, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को साफ-सुथरा और बावक़ार रखें, अपने वक़्त की कदर करें और स्किल सीखें, कुछ नया सीखें, अपने फ़ैसलों में समझदारी पैदा करें, क्योंकि जब इंसान अंदर से मज़बूत होता है ना, तो इसका अंदाज़ खुद ब खुद बदल जाता है। फिर वो हर वक़्त दूसरों की मंज़ूरी का मोहताज नहीं रहता। पहले शायद आप सोचती थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अब आप सोचें क्या ये फ़ैसला मेरे लिए दुरुस्त है? ये तब्दीली मेरे लिए बहुत बड़ी है। आपको किसी और को दिखाने के लिए खूबसूरत नहीं बनना, बल्कि अपने एतमाद के लिए खुद को सँवारना है। आपको किसी को जलाने के लिए कामयाब नहीं होना, बल्कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कामयाब होना है। और जब आप खामोशी से अपने ऊपर काम करती हैं ना, तो एक वक़्त आता है कि जब लोग खुद पूछते हैं, आखिर इसमें इतनी तब्दीली कैसे आई? इसने क्या किया? ये किस तरह बदली? इसने क्या सीखा? ये क्या करती है? लोग खुद आपके बारे में सवाल करते हैं। 5वां तरीका, इज़्ज़त माँगे
नहीं, अपने रवैये से हासिल करें। इज़्ज़त माँगने से कभी भी नहीं मिलती। खुद को इतना बदलें कि लोग आपको इज़्ज़त देने पे मजबूर हो जाएँ। और ना सबसे ताकतवर असूल है, अगर कोई आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा ना, तो हर वक़्त ये नहीं कहना कि मेरी इज़्ज़त करे। अक्सर मसला हल नहीं होता। इज़्ज़त का एक बड़ा हिस्सा आपके अपने रवैये से बनता है। अगर आप खुद अपनी बात की कदर नहीं करेंगी, तो दूसरे आपकी कदर कैसे करेंगे? और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपनी कदर बिल्कुल भी नहीं करते। वो ना ही खुद की केयर करते हैं, ना ही खुद को बनाते, और जितना आप अपनी कदर करेंगे ना, आप अपने आप को कुछ समझेंगे, अपने आप में रहेंगे, तो यकीन करें कि लोग इतने ही आपकी तरफ खींचे आएँगे। अगर आप एक बार अपनी हदूद तोड़ के दूसरों को खुश करेंगे ना, तो लोग आपकी हदूद को अहमियत देना छोड़ देंगे। अगर आप अपनी ज़रूरतें हमेशा आखिरी नंबर पे रखेंगे ना, तो लोग भी आपको आखिरी नंबर पे रखना शुरू कर देंगे। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जो अगर फैमिली में कोई बात हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो वो कहती है आप सबको पहले देख लें, मुझे बाद में आप देख लेना। इस तरह की आदतें बहुत सारी ख़वातीन में पाई जाती हैं। किसी का अगर वो कह दें कि आज मेरे पास पैसे कम है, तो कहेंगी कोई बात नहीं, आप सबका ले आएँ, मुझे छोड़ दें। तो इस तरह की जो आपकी आदतें हैं ना, तो ये हमेशा आपकी इज़्ज़त बढ़ाती नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा कम करती हैं, आपकी अहमियत कम कर देती हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे आपको ऐसे समझने लगते हैं जैसे आप घर में मौजूद ही नहीं। इसलिए आज से खुद से एक वादा करें कि मैं किसी को खुश करने के लिए अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स कुर्बान नहीं करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मगरूर हो जाएँगे। नरम रहें मगर कमज़ोर नहीं, मोहब्बत करें मगर खुद को मिटा कर नहीं, माफ़ करें मगर हर बार खुद को इस तकलीफ़ में वापस ना डालें। रिश्ता निभाएँ मगर अपनी शख्सियत खोकर नहीं, और यही असल एटीट्यूड है। ससुराल में ये रवैया कैसे अपनाएँ? ससुराल एक एहसास जगह होती है। वहाँ हर बात का जवाब देना ना अक्सर मसला बढ़ा देता है। अगर कोई आपको तंज़ करे तो फ़ौरन गुस्से में जवाब ना दें, अगर मुमकिन हो तो खामोश रहें, अगर जवाब देना ज़रूरी हो तो मुख्तसर सा जवाब दें। मैं आपकी बात समझ गई, आइंदा कोशिश करूँगी कि ऐसा नहीं हो, और आपकी राय का एहतराम करूँगी, लेकिन इस मामले में ना मेरा नुक्ता नज़र डिफरेंट है। देखें, आपने ना बदतमीज़ी की और ना खुद को कमज़ोर किया, और यही समझदारी है। अगर कोई बार-बार आपकी हदूद पार करे ना, तो जज़्बाती होने की बजाय ना वाज़ेह अंदाज़ में कहें कि मैं एहतराम के साथ बात करना पसंद करती हूँ। और मुझसे भी ना इसी अंदाज में बात की जाए तो बेहतर होगा, और यही जुमला चीखने से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी है। तो रिश्तेदारों के सामने अपनी शख्सियत कैसे मजबूत करें? रिश्तेदार अक्सर ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपने क्या खरीदा, कितना कमाया, शौहर क्या करते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, घर में क्या कुछ चल रहा है। हर सवाल का मुकम्मल जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आपका हक है कि कुछ बातें सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रहें। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अपनी कामयाबी का ऐलान करने की बजाय ना अपनी कामयाबी दिखाएँ। आपने कोई हुनर सीखा है, खामोशी से सीखें। आप अपने घर को बेहतर बना रही हैं, करती रहें। आप अपने आप को मजबूत बना रही हैं, बनाती रहें। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, तो बढ़ती रहें। हर चीज़ सोशल मीडिया या रिश्तेदारों और जानने वालों को बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ कामयाबियाँ ऐसी होती हैं जिनका शोर नहीं, सिर्फ नतीजा बोलता है, क्योंकि जब इंसान खुद अपनी कदर पहचान लेता है ना, तो दुनिया भी आहिस्ता-आहिस्ता उसकी कदर करना सीख जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।